नाजरीन, ये इन दिनों की कहानी है जब मैं आईएसआई के टॉप एजेंट्स में से था। मैं अपने मिशन मुकम्मल करने के बाद छुट्टियां गुजार रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने जब नंबर देखा तो समझ गया कोई बड़ा मिशन आन पहुंचा है, क्योंकि इस नंबर से हमेशा मुझे उस वक्त कॉल आती जब कोई अहम मिशन आता। फोन सुना तो आगे से आवाज आई, अभी के अभी तैयारी करो, तुम्हारा मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन अपना बैग उठाया और अपने ठिकाने पर चल पड़ा। अपने खुफिया अड्डा पर पहुंचा तो हमारे खुफिया ठिकाने पर काफी गहमा गहमी था। हर कोई अपना काम पर मामूर था। मुझे फौरन पता चल गया कोई बड़ा खतरनाक तबाही मिशन हमारे सर पर आन पहुंचा था। मैं फौरन अपने जनरल के पास पहुंचा। वहां तमाम बड़े बड़े खुफिया गुमनाम हीरो से ही पहुंचे हुए थे। बस मेरा ही इंतजार हो रहा था। मैं जूं ही पहुंचा खुफिया मीटिंग शुरू हो गई। जनरल साहब ने मिशन बारीफ करना शुरू किया और इनका पहला लफ्ज ये था, मारो या मरो। ये मिशन हम सब की जान से बढ़कर है। ये सिर्फ मिशन नहीं बल्कि हमारे मुल्क की सलामती का सवाल है। जनरल साहब ने मिशन को आगे बयान किया तो पता चला इसराइल के टॉप 7 एजेंट आज रात ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने वाले हैं और हमें इनको वेलकम करना है और इधर आकर उन्होंने रा के टॉप एजेंट से मिलना है। इस पूरे टॉप सीक्रेट ग्रुप का नाम फायर गैंग था। हमें अभी तक इनका खुफिया कोड और इनकी चाल का कुछ भी इल्म भी नहीं। जनरल साहब ने बताया, हमारे पास बस यही इंफॉर्मेशन है और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस मिशन के हेड ऑफिसर हो, तुम्हें ये मिशन मुकम्मल करके आना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे अब अपनी टीम को तश्कील देना थी क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही कम था। हमें अभी तक ये भी नहीं पता था कि इस टॉप सीक्रेट ग्रुप का टारगेट क्या था। मैंने फौरन अपने साथ होनहार एजेंट्स जो कि हर किस्म की ट्रेनिंग से लेस और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हम वक्त तैयार थे, इनको सिलेक्ट किया और फिर हमारी प्लानिंग शुरू हो गई। हमने फैसला किया रा के इन एजेंट्स को पकड़ा जाए जो हमारे मुल्क में पहले से ही बिल्ली की तरह छुप कर बैठे हुए थे। हमने इस मिशन को करो या मरो का नाम ही दिया था। अभी हम मिशन पर निकलने ही वाले थे कि हमारे हेडक्वार्टर से फोन आया, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन रा के एजेंट्स की आपको तलाश है वहाँ हमारा एक मारखोर इन्हीं का एजेंट बनकर उनके अंदर घुस चुका था। वो रणजीत सिंह बनकर जो कि इनके लिए भारत से पैगाम लेकर आया था, वो बनकर घुस गया। मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि हमारा मारखोर भारतीय मक्कारों में घुस चुका है। हमारा आधा मिशन तो मुकम्मल हो चुका था लेकिन अभी बड़ा मार्का बाकी था। हमारे मारखोर ने हमें इतलात की कि पाकिस्तान के बॉर्डर और फला जगह पर भारतीय एजेंट्स ने डेरा डाला हुआ है। हमने भी बॉर्डर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। हमारी प्लानिंग साथ साथ जारी थी कि अचानक मेरा ट्रांसमीटर से सिटी की आवाज निकली। एक मारखोर से राब्ता हुआ। इसने बताया फायर गैंग का असल टारगेट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया डॉक्यूमेंट को फायर गैंग में मौजूद इसराइली एजेंट्स को सप्लाई करना है। यानी भारत ने इसराइल को पाकिस्तान की खुफिया मालूमात देना थी और जहां इन फाइल्स का तबादला होना था वहां पर हमें खतरनाक खौफनाक तबाही दावा बोलना था। इन खुफिया डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमें सीक्रेट ग्रुप फायर गैंग को दबोचना भी था। अब शाम के 7 बज चुके थे और खुफिया मुलाकात 9 बजे तय थी। हम उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकते थे जब तक डॉक्यूमेंट शो ना हो जाते। हमें ये मीटिंग करवानी थी ताकि कहीं जल्दबाजी में कहीं खुफिया फाइल हमारे हाथ से निकल ना जाए। हमने मैदान जंग में खुफिया पोजीशन ले ली। हमने देखा कि भारतीय एजेंट्स भी अपनी पोजीशन संभालनी शुरू कर दी। हमारी प्लानिंग ये थी कि पहले हमारे मारखोर का पता चलाया जाए जो इनमें घुसा बैठा था। मेरे दिमाग में बिजली की तरह ख्याल आया कि ऐसे खतरनाक मिशन में हम सब मारखोर का एक खुफिया मारखोर कोड होता है जो कि हमारे हेयर स्टाइल में छुपा होता है। मैंने जब इंडियन फायर गैंग का मुआवजा किया तो एक शख्स पर मेरी निगाह टिक गई क्योंकि उसके बालों में छुपा हुआ कोड मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इस मारखोर के बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे रात के 9 बजे इसराइली फायर गैंग आन पहुंचा। ठीक 9 बजे मीटिंग शुरू हो गई। अब ग्रुप फायर गैंग में मुकम्मल हो चुका था। खुफिया डॉक्यूमेंट का तबादला हो गया। अचानक मैंने नारा तकबीर लगाया और दरवाजा तोड़कर शानदार धमाकेदार एंट्री दे मारी। फायर गैंग के पसीने छोड़ गए थे। हमारी टीम ने इनको अपने शिकंजे में कस लिया था। मैंने खुफिया डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय गैंग में मौजूद हमारे मारखोर ने अचानक मुझसे मुखातब होकर कहा, सर असल डॉक्यूमेंट ये नहीं, असली डॉक्यूमेंट यहाँ पड़े हुए हैं। पूरे का पूरा फायर गैंग हक्का बक्का रह गया। हमने पूरे गैंग को कैप्चर करके खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया। करो या मरो मिशन मुकम्मल हो चुका था। हम सब अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो चुके थे।